हेलो स्टूडेंट, आपका कप्पू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कप्पू क्लास आपके बीच में चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कई सारे पार्ट में करा चुका हूँ। पार्ट नंबर आज 8 होने वाला है, जो आपको बहुत अच्छे प्रकार से आज आपको हम समझाएंगे। इसी बीच में मैंने कई सारी आपको चीजें समझाई, वो आपने की होंगी पिछले पार्टों में जो भी मैंने कराया है। और आज कुछ नया पार्ट में एक्सरसाइज 7.2 नई चालू होने वाली है, उसको बहुत अच्छे तरीके से नए अंदाज में चालू करेंगे। एक बार हमें चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करेंगे। आइए चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। करना क्या है, पहले आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, जो भी आप कमेंट रहता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही समय पर आपका उत्तर दिया जाएगा। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं है तो आप अच्छे से पढ़िए, बस आपको काम है पढ़ना। आप पढ़िएगा अच्छे से प्रकार से। आपको हम बताते हैं, इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको बाद में लेके आएंगे पेपर टाइम पर, ठीक है। पेपर से पहले भी ला सकते हैं कुछ प्रैक्टिस सेटों को, और पेपर के बाद भी ला सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, पहले चीज़ों को बेस क्लियर करना है। इसका बेस क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं करना क्या है। एक बार देखो, सबसे पहले एक सूत्र बनता है मेरा एक्सरसाइज 7.2 चालू होते हैं, जिसमें एक सूत्र बनता है मेरा। क्या बनता है सूत्र बनता है इसमें, क्या बनता है मेरा, एक बाह्य विभाजन सूत्र बनता है। क्या बाह्य विभाजन सूत्र, जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी बाह्य विभाजन सूत्र जो है बनता क्यों है। मतलब इसकी कुछ बच्चे होते हैं वो डाउट में रहते हैं कि इस सूत्र को क्यों बनाते हैं सर, इसको क्यों हम नहीं बनाए तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं बनाओगे तो चीजें क्या है, हमारी जो चीजें अनुपात में निकलने वाली चीजें वो नहीं निकलेंगी, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं होंगे। मैं क्या करना, सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूँ। मैंने एक लाइन खींचता हूँ, समझ ना, बेस पढ़ा रहा हूँ। इसका क्या है, बेस है ये। क्या, मैंने एक लाइन खींची, मैंने एक लाइन खींचता हूँ इसको, ठीक है। मैंने एक लाइन खींची, मैंने क्या माना, सबसे पहले मैंने एक बिंदु माना। मैंने एक बिंदु माना बी, ठीक है, समझना। एक बिंदु मैंने मिड में माना। क्या माना, एक बिंदु मैंने मिड में माना। इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया। क्या भागों में तोड़ दिया, मैंने एक M1 भाग में तोड़ दिया। पहले समझना, मैंने इसको कितने भागों में तोड़ दिया, कितने, दो भागों में। क्या, M1 और M2, यानी क्या है, ये हमारे पास में दो अनुपात है। यानी किसी चीज को मैं बोलता हूँ, कोई आपके पास में कुछ सामान है, उसको मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। उसको क्या बोलता हूँ, मैंने दो अनुपातों में इसको तोड़ दो। क्या, दो अनुपातों में इसको तोड़ दो। तो समझते कैसे करना है। सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, इसमें क्या करना है, एक बिंदु माना मैंने मिड में। मैंने बिंदु मारने के बाद मैंने देखा M1 M2। क्या, M1 M2 होता है, जिसमें मैं एक बिंदु मानता हूँ, क्या मानता हूँ, A मानता हूँ। क्या मानता हूँ, यहाँ A मानता हूँ, और यहाँ क्या मानता हूँ, B मानता हूँ। समझ गए तो, क्या मानता हूँ, A मानता हूँ तो B मानता हूँ। जो बिंदु मैंने आज माने हैं उन्हीं बिंदु से सारे फॉर्मूले निकलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे होगा। मैं देखता हूँ, मैंने M1 माना, एक M2 माना। मैं एक बिंदु मानता हूँ, क्या मानता हूँ, X1 मानता हूँ इसका, ठीक है। एक Y1 मानता हूँ, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। एक बिंदु मानता हूँ, क्या मानता हूँ, X2 मानता हूँ, और एक क्या मानता हूँ, Y2 मानता हूँ। समझ गए यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, सबसे पहले मैंने क्या माना, सबसे पहले एक लाइन खींची जिसमें मैंने दो बिंदु ए भी माने। क्या, दो बिंदु मैंने ए भी माने, दो बिंदु मैंने ए भी माने। जिसमें क्या करना मुझे, मैं इसको दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड किया, यानी M1 और M2। यानी ये क्या मेरे पास में, क्या है, ये मेरे पास में अनुपात है। एक बार इसको लिखेंगे, यानी M1 कॉमा M2 क्या है मेरे पास में, M1 कॉमा M2 क्या है हमारे पास में, अनुपात दे रखे हैं। क्या दे रखा है हमारे पास में, अनुपात, यानी रेशो दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। अब रेशो दे रखा है तो उसको कैसे निकालना होगा, एक बार समझते हैं कि रेशो में कैसे निकालते हैं। M1 और M2 क्या हमारे पास में एक अनुपात है। क्या, अनुपात है। और सपोर्टेड क्वेश्चन में कोई आगे मान सकता है, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, कुछ भी मान सकता है। वो अनुपात देगा कि 3:4 में इसको विभाजित कीजिए। क्या, 3:4 में इसको विभाजित कीजिए। आई क्वेश्चन समझने को मैंने क्या देखा, मैं दो एक लाइन खींची, जिसको बीच में से तोड़ा मैंने। इसको मैंने M1 माना, इसको M2 माना। एक बिंदु मैंने A माना, एक बिंदु मैंने B माना। इसको A बिंदु को मैंने क्या माना, इसको X1 मानता हूँ, और इसको Y1 मानता हूँ, इसको X2 और Y2। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, यानी अंडर रूट में क्या बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, X2 माइनस के X1 और Y2 माइनस के Y1। वो किस में होता है, अंडर रूट में, ठीक है। यानी समझो, एक क्वेश्चन बनता है मेरा, क्या बनता है। अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या करना। अब मैंने क्या बोला, मैंने एक बिंदु मान लिया। क्या मान लिया, मैंने एक बिंदु डी मान लिया, एक बिंदु डी मान लिया। कुछ भी बिंदु मान सकते हो, डी मान लिया। क्या मान लिया मैंने, एक्स वाई मान लिया। क्या, एक्स वाई मान लिया। ये एक्स वाई था, ये X1 हो गया, Y1 हो गया, X2 और Y2 हो गया, ठीक है। ये क्या माना मैंने, एक्स वाई मान लिया, X1 Y1 X2 Y2 हो गया। इतनी चीज समझ में आई होंगी आपको। सबसे पहले क्या निकाला, इसके बाह्य विभाजन का एक सूत्र होता है। क्या होता है, इसको लिखेंगे एक बार, समझना कि बाह्य विभाजन सूत्र डी बराबर, डी होगा, या आप ज्यादातर बुकों में क्या होता है, पी होता है। आप पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर पी बराबर एक्स वाई, ठीक है। इसका क्या है मतलब, एक्स वाई क्या निकालना है आपको, फॉर्मूला निकालना है। एक्स वाई क्या निकालना है आपको, फॉर्मूला निकालना। सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाता हूँ, मैंने एक ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले उसमें करना क्या है, समझो। सबसे पहले करना क्या है, मैंने क्या देखा, मैंने देखा M1 को क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। और M2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में। समझ गए, इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मैंने किस में जोड़ा, यानी M1 क्या होगा मेरे पास में, सबसे पहले लिखना M1 X2, यानी M1 इंटू X2। जहाँ कुछ नहीं होता पॉइंट मानते हैं, क्या होता है वो मेरे पास में गुणा होता है। क्या होता है वो मेरे पास में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
m1 ठीक है, प्लस m2 x1 ठीक है, अपॉन क्या माना मैंने m1 क्या माना x2 माना, m2 कितना माना मैंने x1 माना, मान लिया, अपॉन अपॉन m1 प्लस m2 समझ गए चीजों को आप, इन्हीं चीजों को आप समझ गए होंगे, क्या माना इसकी चीजों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने क्या देखा दोबारा समझो एक बार, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने क्या देखा, मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया किसका, मैंने देखा m1 माना इसको, इसको m2 माना, इसको m1 माना, इसको m2 माना। मैंने क्या m2 का क्या करना है x1 में करना है, और m1 का क्या करना है x2 में। सीधी भाषा में कर लो, क्या करना है, क्रॉस करना है, यानी अपोजिट जाना है एक दूसरे, क्या करना है, अपोजिट जाना है एक दूसरे। कैसे करेंगे अपोजिट में, मतलब मैंने देखा m1 के आगे पहले क्या आ रहा है x2, मैंने लगा दिया, प्लस m2 के बाद क्या आ रहा है x1 आ रहा है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन किसके बराबर लेना है मुझे, दोनों संख्या के बराबर लेना है, अनुपातों बराबर m1 अपॉन m2। ठीक है, लिख लिया। ये किसका माना है, किसका माना है, x का माना है। ये हमारा x का मान खत्म हो चुका है। ठीक है, ये वाला x का मान हमारा खत्म हो चुका है। निकालना क्या हमें, y का मान निकालना है। और y का मान निकालेंगे उसमें करने क्या रहेंगे, क्या केवल यहाँ x का मान क्या करना, y करना है। केवल एक चीज आप निकाल सकते हो, दूसरी अपना निकलना चालू हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या देखा, मैंने देखा m2, मैंने देखा m1 किसका क्रॉस करेंगे, y2 का। देखो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, समझ गए। अपॉन किसके बराबर लिखेंगे, अपॉन किसके बराबर, मैंने क्या करा, m1 y2 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 किसके बराबर रख रहे हैं, m1 अपॉन m1 प्लस के m2। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्या, मेरे पास में भाई एक सूत्र बन जाता है, क्या बनता है मेरे पास में, pxy या dxy बराबर है इक्वल टू बराबर क्या, m1 इंटू x2 प्लस के m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस के y2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस के m2। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन आपके सिंपल होंगे। अब बोलो सर इसको तोड़ के भी तो लिख सकते हैं, दूसरी भाषा में लिख लो, क्या करना है, देखो देखो पी एक्स बराबर ये किसका मान है, मेरा x का, तो लिख सकते हो m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। ठीक है, इतना समझ गया आप, समझ गए किसकी भाषा में लिखा है मैंने, x की भाषा में, क्या x की भाषा में लिखा। अब बोलो सर पी बाई की में तो लिख सकते हैं, मैंने लिखा पी वाई बराबर आपकी लैंग्वेज में लेके चलना, मैं पी को माना मैंने देखा चेंज नहीं किया मैंने। आप बोलो सर चेंज क्यों करते हो, पी वाई बराबर मैंने क्या था, m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन 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 m1 प्लस के m2, समझ गए इतना। ठीक है, m1 अपॉन m2 मेरे पास में क्या है, मेरे पास में फॉर्मूला मैंने क्या कर दिया, दो भागों में इनको क्या कर दिया, मैंने तोड़ दिया, किसको, p x और y को मैंने किस भागों में तोड़ दिया, दो भागों में। ठीक है, आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। इसके बाद में आता है आपके बीच में निर्देशांक, किसके x के निर्देशांक, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसे बताऊंगा कैसे करना है। आपने समझ लिया वो क्वेश्चन कैसे करना होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका अच्छे प्रकार से। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है मेरा क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी अगला पॉइंट बनता है। मैंने एक पॉइंट मेरा क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या मेरे एक पॉइंट क्या कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मुझे करना क्या है, मैं विभाजन विधि मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, क्या मेरे पास में ये चीजें पूरी हो चुकी है, मुझे निकालने का मध्य बिंदु का निर्देशांक। समझिए कैसे करना होगा, मैंने भी आपको समझाया सेम प्रोसेस, क्या सेम प्रोसेस पीछे वाला। आइए चलते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ, मैंने एक लाइन खींच ली मैंने, इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया। क्या मैंने इसको दो भागों में तोड़ सकता हूँ, तोड़ दो, क्या करना है, इसको दो भागों में तोड़ दो। ठीक है, मैंने दो भागों में क्या किया, इसको तोड़ दिया, बीच में तोड़ दिया, मैंने कितने भागों में तोड़ दिया, 1:1 में तोड़ दिया, इसको दो भागों में तोड़ दिया, यानी 1:1। समझना इसे कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना कि 1:1। मैंने इसको एक बिंदु माना, क्या माना, इसको एक बिंदु मानता हूँ ए, और इसको मानता हूँ मैं एक बी मानता हूँ, क्या इसको बी मानता हूँ। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या माना, मैंने x1 माना इसको, और कॉमा y1 माना इसको। ठीक है, इसको x2 माना, और इसको क्या माना मैंने, x2 माना और y2 माना। समझ गए इसे, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए होंगे। मैंने एक बिंदु माना P, क्या माना इसको माना मैंने x, y। समझ गए यहाँ तक, सेम प्रोसेस पीछे वाला, सेम प्रोसेस पीछे वाला, केवल क्या इसमें m1 और m2 गायब हो चुके हैं, m1 और m2 इसमें क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अब समझो कैसे करना होगा, मैंने एक बिंदु माना, मैंने इसको क्या करा, समझना क्या करा, मैंने इसको समझना है, एक बार क्या करना है, इसको समझाना है, मतलब किस प्रकार से इसको करना होगा। समझो इसका फॉर्मूला बनता है P बराबर क्या हो रहा है, x1 अपॉन x1 प्लस के x2 अपॉन 2 और y1 प्लस के y2 अपॉन 2। यानी क्या करना, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, समझो P x, y, P x, y। समझ रहे हैं इसे कैसे करना होगा, बराबर बराबर किसके रखना है, समझो
मैंने एक बिंदु माना, मैंने x का मान क्या मान लिया, मैंने 1 मान लिया है, और y का मान मैंने कितना मान लिया, 1 मान लिया। मैंने क्या लिखा, p को x और y लिख दो, 1 को 1 लिख दो, बात सेम है। यानी मैंने क्या लिखा, x y लिख दिया। क्या x y लिख दिया। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैंने अपॉन में 2 लेना है, यानी मैं दो अनुपात है, माने यानी मैं इन दोनों का जोड़ करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास में, एडिशन करता हूँ 2 आता है, दोनों जगह 2 आ रहा है। मैं इधर से यानी 1 1 कितना 2 होता है, मैं इधर से पीछे से काउंट करता हूँ 1 1 कितना होता है मेरे पास में, यहाँ भी 2 आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना, दोनों तरफ 2 आ रहा है। मैंने क्या करा समझो, मैं देखा x1, इसका फॉर्मूला हो गया x1 प्लस के x2 अपॉन 2, x1 प्लस के x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस के y2 अपॉन 2। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार में आप याद कर सकते हो इसे। क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझो, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको करना है फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। मैंने क्या माना इसको, मैंने क्या माना, एक दो भागों में तोड़ दिया, एक अनुपात एक में। यानी मैं कोई सामान लेता हूँ उसको मैं बोलता हूँ इसको दो भागों में डिवाइड कर दो। कुछ सामान लिया मैंने, लिक्विड लिया या वैसे लिया, सॉल्ट ठोस पदार्थ लिया, तो मैंने क्या करा, इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, बराबर भागों में, यानी क्या एक अनुपात एक में, एक अनुपात एक में डिवाइड किया। मैंने इसको एक्स वाई मान लिया, मैंने एक्स का मान 1 माना, वाई का मान मैंने 1 माना। मैं इन दोनों काउंटिंग करता हूँ, इन दोनों की मैं काउंटिंग करता हूँ, कितना आता है 2 आता है, लेकिन मैं पीछे से काउंट करता हूँ तब भी कितना आता है 2 आता है। 1 को अरे मैं किधर से भी जोड़ना चालू करूँ तो सेम प्रोसेस आएगा, वही आएगा। अरे 1 1 कितना होगा 2 होता है, 1 1 कितना होगा मेरे पास में 2 ही होगा। तो एक फॉर्मूला बनता है मेरे पास में x1 इंटू x1 प्लस के x2 अपॉन 2, ठीक है, जो मैंने 2 यहाँ लिखा है, और y1 प्लस के y2 अपॉन 2, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। y के निर्देशांक याद करने। अब बोलो सर इसको x के मान तोड़ के दिखाना, px बराबर क्या होगा, x1 प्लस के x2 अपॉन 2, p के मान x के मान टूट गया हमारे पास में, ठीक है, टूट चुका है। ऐसे आप बोलो सर y के मान तोड़ के दिखाओ, p बराबर y, p बराबर कितना है मेरे पास में y1 प्लस के y2 अपॉन 2, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इन दो भागों में मैंने क्या करा, इसको तोड़ दिया, दो भागों में क्या करा, मैं इसको तोड़ दिया। अब आपको समझ में आ गया, और मैं क्या करा, केवल इस चीज क्या करा मैंने, x1 प्लस के x2 अपॉन 2 और y1 प्लस के y2 अपॉन 2, किसके मान है ये, xy के, किसके मान है हमारे, ये xy के मान है। मैंने क्या देखा, x1 प्लस के x2 अपॉन 2 और y1 प्लस के y2 अपॉन 2, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन आपके यहीं खत्म होते हैं। मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा आपको M1 वाला और एक दूंगा आपको निर्देशांक वाला, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। देखिए आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, बिंदुओं, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई विभाजन पे, मैं क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा आज देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसे, ठीक है। मैंने क्या बोला, भाई विभाजन सूत्र दे रखा है, क्या दे रखा है, भाई विभाजन सूत्र आप जानते हो क्या होता है। पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे प्रकार से, क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि बिंदु 5,1 और -10,11 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो अनुपात 5 में, दो अनुपात 5 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। निर्देशांक मतलब इसमें क्या दो बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखा है 5 यानी 5,1 और -10,11, ठीक है। जो मिलाने वाले रेखाखंड को कितने दो अनुपात में विभाजित करते हैं, 2:5 में, ठीक है। एक बार सबसे पहले एक डायग्राम बनाया, इसका एक डायग्राम बनाया मैंने दो बिंदु माने, एक बिंदु माना मैंने ए मान लिया, एक बिंदु माना मैंने बी मान लिया, समझ गए यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या माना, दो भागों में विभाजित किया, 2:5 में, क्या 2:5 में। ये किसके मान है मेरे, ये M1 का मान है, ये मान किसका मान है, ये M2 का मान है। यानी मैंने क्या करा था, मैंने बोला था ना कि दो भागों में डिवाइड करेगा, वो दो भागों में डिवाइड करेगा। मैंने एक मान माना मैंने 5,1 है, इसका कितना -10,11, ठीक है। आपको इतना दे रखा क्वेश्चन में, यानी उसने बोला कि दो बिंदु दे रखे हैं, ए को हम बी दे रखे हैं, जिसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, 2:5 में काटते हैं, 2:5 में काटते हैं, तो करना क्या होगा, कैसे करना, ठीक है, समझते हैं एक बार। कि मैं फॉर्मूला जानता हूँ, पी एक्स वाई बराबर एक फॉर्मूला होगा आपके पास में, याद करना है। मैंने अभी कराया, तुमको क्या कराया कि मैंने बोला कि m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2, ठीक है, ये है, कॉमा m1 क्या करें, m1 y2 m1 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2 है। ये फॉर्मूला आपके पास में दे रखा है ऑलरेडी, हमारे पास में फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। करना क्या है, पहले इसको करना क्या है, सेम टू सेम प्रोसेस समझो, इसमें करना क्या होगा। मैं आप बोलो तो साथ में भी लेकर चल सकता हूँ, आप बोलो सर अलग अलग करके समझा दो, अलग अलग क्या सिंपल हो जाएंगी चीजें, क्या हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी। तो मैंने क्या करा, पहले एक कॉमन ले लो, पी एक्स का मान ले लेता हूँ, कितना पी एक्स का मान कितना ले लिया मैंने, m1 अपॉन m1 x2 प्लस के m2 और x1 अपॉन कितना ले लिया मेरे पास में m1 प्लस के m2 ले लिया मैंने ये। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है इसमें, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई समझते कैसे होगा अप्लाई। मैंने क्या बोला, मैंने क्या करना है, सबसे पहले समझो, इसमें मैंने क्या माना, इसको माना मैंने x1
और इसको माना मैंने y1 मानते हैं, ये सारी चीज़ पीछे चली आ रही है, x1 y1, इसको क्या माना मैंने x2 माना, इसको y2 माना, समझ गई, मैंने इसको m1 और m2 मान चुका हूँ, ठीक है। अब करना क्या, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, लिखो px, चीजों समझना, px बराबर बोलो m1 का मान कितना मेरे पास में बोलोगे 2 इंटू x2 का मान कितना मेरे पास में बोलो माइनस के 10, ब्रैकेट में बंद करना है इसको, प्लस m2 का मान कितना है मेरे पास में 5 इंटू x1 का मान कितना है 5, ठीक है, अपॉन m1 और m2 कितना हो गया 2 प्लस के 5, समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सही है, इतना हो गया। लिखो px को बराबर लेके चलना है, px बराबर इसका गुणा करेंगे कितना, दो 10 दूनी कितना होता है 20, किसका हो जाएगा ये 20 किसका, माइनस का 20, ठीक है, और प्लस 5 25, कितना हो गया 25, और 5 और 7 कितना हो गया, 2 और 5 कितने होते हैं हमारे पास में 7 होते हैं, तो कितना 25/7 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करना है, लेस करना है, 25 में से 20 को लेस करेंगे कितना आएगा 5/7, किसका, वो भी प्लस का, यानी किसका है 5/7 है, 5/7 आ गया। मेरे पास में px का मान प्राप्त होता है कितना 5/7 प्राप्त हो जाता है, कितना हो जाता है 5/7 मान प्राप्त मेरे पास में हो जाता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्या निकालना है क्या निकालना है py निकालना है, क्या निकालना है py निकालना, आइए निकालते हैं। लिखो एक बार लिखेंगे py बराबर, एक फॉर्मूला लिखना है, इसका फॉर्मूला विशेष प्रकार से लिखना है आपको हर क्वेश्चन में, m1y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2 होता है, ये फॉर्मूला मेरे पास में है, आप जानते हो इतना फॉर्मूला आपके पास में ऑलरेडी फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। करना क्या समझो, सेम प्रोसेस पीछे वाला लिखो, py बराबर वैल्यू पुट कर सकते हो, बोलो m1 का मान कितना 2 इंटू y2 का मान कितना मेरे पास में 11 प्लस m2 का मान कितना मेरे पास में 5 इंटू y1 का मान कितना मेरे पास में 1, ठीक है, कर दिया। m1 प्लस m2 कितना मेरे पास में 2 प्लस के 5 दे रखा हमारे पास में, ये इसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हो अच्छी प्रकार से। py बराबर क्या होगा, मैं गुणा करेंगे कितना 22 से यहाँ 22 हो जाएगा, कितना 22 प्लस 5 गुणा 1 में करूँगा कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 5 कितना 7 होता है, हो गया इतना। मुझे क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, पी वाई बराबर जोड़ना है, पी वाई बराबर 22 और 5 कितने होते हैं 27, कितना हो गया 27/7 27/7, किसका मान आ गया मेरे पास में, ये पी वाई का मान आ गया। मुझे निकालना क्या था, मुझे क्या पूछ रहा है वो निर्देशांक ज्ञात करने के, इसके एक्स वाई के, तो मैं क्या करूँगा पी एक्स वाई, यहाँ लिखना पी एक्स वाई बराबर कितना मेरे पास में, कितना पहला मान कितना 5/7 इन 5/7 27/7, ठीक है। मेरे पास में क्या, मेरे पास में इसका उत्तर ये प्राप्त होता है। इसे एक बार बॉक्स में बंद कर देंगे अच्छे प्रकार से कि मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ, उत्तर ये प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आए एक बार वीडियो पीछे पुश करके दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, मैं आपको यही क्वेश्चन एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा इसका, यानी इसमें क्या होगा थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, इसमें क्या करना है, आपके जो मान है वो आपके क्या रहेंगे, थोड़े से चेंज करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पे थोड़े से बदलना है इनको, ठीक है, इनको देखना थोड़े से मानो क्या करना है, चेंजेस करना है बस, और कुछ नहीं करना। चीज़ों क्या करना है आपको सिखाना है, क्या करना है आपको सिखाना है। यहाँ क्या माना है 4 माना, यहाँ माना मैंने क्या माना, यहाँ मान लिया मैंने 1, ठीक है, यहाँ मान लिया मैंने क्या मान लिया 5 मान लिया, यहाँ मान लिया मैंने 11 मान लिया मैंने। अब करना है क्या आपको 2:5 में क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, क्या करना है 2:5 में इसको अनुपात में ज्ञात करना है, जो आपको अच्छे प्रकार से मैंने आपको समझाया है, ये कैसे करना होगा, ये आपके लिए क्या है हमारे पास में, ये आपके लिए होमवर्क दे रखा है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये करके लेके आना है, क्या करके लेके आना है आपको, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपको ये अच्छी प्रकार समझ में आई होगी क्वेश्चन, ये आपको मैंने बहुत अच्छे प्रकार से समझाया बेस क्लियर करके इसको। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे प्रकार से क्वेश्चन लेके आएंगे, निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, इन्हें भी बहुत सिंपल तरीके से आपके बीच में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आपके दोस्तों ने वीडियो शेयर करेंगे, और लाइक करना प्लीज ना भूला करें, जिससे क्या हम आपको पता कर सकें हमें कितना अच्छा हम पढ़ा सकते हैं आपके लिए। एक बार चैनल को लाइक करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करा करें, जो भी आपके दोस्तों ने वीडियो शेयर करा करें, ठीक है। मिलते हैं कल वीडियो में नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।